हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे मित्रों, इंग्लिश की क्लास चल रही है। अंग्रेजी कक्षा में आप सीख रहे हैं टेंस। टेंस में अब तक आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार का होता है। उसमें आप फर्स्ट टाइप का, जिसमें क्या वाक्य से पहले आता है और जिसकी वाक्य की रचना सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं, उसको आपने सीख लिया है। अब आप दूसरी तरह का वाक्य की रचना सीखेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। आइए आज हम इसको सीखते हैं। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसकी वाक्य रचना कैसे करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द WH फैमिली, इसके बाद प्लस डू या डज, डू या डज, फिर कर्ता सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर। दोस्तों, ऐसे वाक्य जब भी आते हैं प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे वह कब खाना खाता है, तो इस तरह के जब प्रश्न बनते हैं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो उसमें हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। इसके बाद कर्ता अनुसार डू या डज, जैसे पहले आपको बताया जा चुका है, कर्ता अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम कर्म लिखते हैं। दोस्तों, इस तरह से ऐसे वाक्यों की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम वाक्य रचना करते हैं। आइए इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह खाना कब खाता है, वह खाना कब खाता है, वह खाना कब खाता है, वह खाना कब खाता है। दोस्तों, कब आया है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हेन। तो इसका हम वाक्य रचना करेंगे व्हेन। कर्ता एक वचन है, वह है, तो व्हेन डज का प्रयोग करेंगे। व्हेन डज ही, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर इसके बाद कर्म है आपका खाना यानी फूड। व्हेन डज ही ईट फूड, वह कहाँ सोता है। दूसरा वाक्य कहते हैं वह कहाँ सोता है। दोस्तों, कहाँ शब्द आया है, बीच में है, तो इसका वाक्य रचना हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले लाएंगे। इसकी अंग्रेजी होती है वेयर, तो वेयर। अब इसके बाद सहायक क्रिया इस कर्ता के अनुसार। अब हम पहचान गए हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसका हम वाक्य रचना पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले रखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता यहाँ पर एक वचन हुआ है, तो इसका भी करते हैं सहायक क्रिया डज का यूज करेंगे। वेयर डज ही स्लीप, वेयर डज ही स्लीप। दोस्तों, इस तरह से हम ऐसे जो सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी हम वाक्य रचना करते हैं। आइए कुछ और उदाहरण समझते हैं। वे खेल क्यों खेलते हैं। देखिए, वे खेल क्यों खेलते हैं, वे खेल क्यों खेलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुवचन करता है, इसके साथ डू का प्रयोग होगा। अब क्यों आ गया है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, फिर दे है करता, बहुवचन है, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। वाई डू दे
दे प्ले गेम। वाई डू दे प्ले गेम। दोस्तों और उदाहरण लेते हैं, मैं स्कूल कब जाता हूं। कब जाता हूं, कब से अंग्रेजी होती है व्हेन। व्हेन हम लगाते हैं व्हेन। जैसा कि आप जानते हैं कर्ता आई और बी के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल। दोस्तों यह था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड टाइप का इसमें डब्ल्यू फैमिली का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी वाक्य रचना इस तरह से की जाती है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से इसको सीखे होंगे। दोस्तों फिर मैं संतोष यादव अगले वीडियो में और क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पार्ट को लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।